ફેમસ એક્ટ્રેસ રોઝલિન ખાને ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પોતાની આગવી ઓળખ બનાવી છે, પરંતુ કેન્સર સર્વાઈવર રોઝલિન ખાન આ દિવસોમાં ઘણી સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહી છે. સોશિયલ મીડિયા પર પોતાનું દર્દ વ્યક્ત કરતી વખતે રોઝલિન ખાને કહ્યું હતું કે તે જે સોસાયટીમાં રહે છે ત્યાંના લોકોએ તેને હેરાન કરવા માટે તમામ હદ વટાવી દીધી છે. રોઝલિન ખાને પણ આ અંગે પોલીસમાં ફરિયાદ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ તેને કહ્યું કે પોલીસે તેની મદદ કરવાનો સ્પષ્ટ ઇનકાર કરી દીધો. मुझे मेरी सोसाइटी से काफ़ी हरास किया जा रहा है, पिछले कुछ महीनों से कर रहे हैं. और मैंने कई बार एनसी की, मतलब कई बार मैंने कंप्लेन करने की कोशिश की तो मेरी एनसी लेकर मुझे वहाँ से वापस भेज दिया गया. इनफैक्ट एक एफआईआर भी हुई है मेरे घर में चोरी की, और उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया. और पिछले कुछ दिनों पहले मेरी गाड़ी पर मेरी कार जो पार्किंग में खड़ी थी, तो बिल्डिंग में रिपेयर चल रहा है तो उस पर सीमेंट गिराई गई. मैंने उसके बारे में सोसाइटी से कहा कि ये आपकी तरफ से हुआ है, आपके कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से. सो दे इग्नोर्ड इट कम्प्लीटली. फिर उसके बाद में अभी कुछ रिसेंटली 3-4 दिन पहले मेरी दोनों कार पर पेंट गिराया गया, और मैंने उसके लिए उनसे कहा तो दे सेड के कोई सेफ्टी नेट ये लोग यूज़ नहीं करते हैं. रिपेयर भी जो चल रहा है बिल्कुल लापरवाही के साथ चलता है. कभी डेब्रीज गिर जाती है किसी और की गाड़ी पर, और शीशे टूट जाते हैं तो ये लोग उसको डैमेजेस रिफ़ंड करते हैं, डैमेजेस पे करके देते हैं. मैंने जब उनसे कहा तो दे सेड के इस चीज़ को साबित करो. मेरी कार पे जो पेंट है वो बिल्डिंग के बाहर आउटसाइड वॉल्स पर वो पेंट है, तो मैं कहाँ से साबित करूँ? आप देख सकते हो जो चीज़ साबित करने की ज़रूरत नहीं है उस पर ये लोग डिनाई कर रहे हैं, भाग रहे हैं. तो मुझे काफ़ी महीनों तक टॉर्चर किया गया. जब मैं इस बिल्डिंग में आई थी तभी यहाँ पर 2-3 ग्रुप्स थे, 2 ग्रुप थे. तो वो आपस में जब लड़ते हैं तो ठीक है, मगर जब मुझसे उनका कुछ प्रॉब्लम होता है तो सारे मिलकर मेरे साथ एक साथ ही मुझे अटैक करते हैं. देखते हैं कि ये भी नहीं देखते कि उस वक्त मेरी हेल्थ कंडीशन क्या है. इनफैक्ट कीमोथेरेपी के वक्त 2-3 बार ऐसा भी हुआ कि इन्होंने 2-3 महीने के लिए लिफ्ट को स्टॉप कर दिया. 2nd फ्लोर पर मेरे लिए लिफ्ट रुकता ही नहीं था, और मुझे स्टेयरकेस लेकर ऊपर आना पड़ता था. मेरी कार कई बार स्टॉप की गई. वॉचमैन अजीब अजीब हरकतें करते हैं, गाली गलौज करते हैं कि आप रात के टाइम पे कार लेकर जाती हो, हॉर्न बजाती हो. मेरी कुछ इमरजेंसीज़ भी आई. कई बार ऐसा हुआ कि मेरा प्लेटलेट डाउन हुआ, मुझे बहुत इमरजेंसी में हॉस्पिटल अगर रात में जाना है तो ये बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते. मेन गेट बंद करके बैठ जाते हैं. 15-20 मिनट हम हॉर्न बजाते हैं तब कहीं जाके ये लोग मेन गेट खोलते हैं. उस पर भी बोलते हैं कि आप हॉर्न क्यों बजा रहे हो. तो आपको समझना चाहिए कि कैंसर पेशेंट है, उसका प्लेटलेट डाउन है, उसके लिए इमरजेंसी है, तो आप क्यों कोऑपरेट नहीं कर रहे हो. और स्पेशली ऐसा नहीं है कि मैं अकेली ही, अनफॉर्चुनेटली इस बिल्डिंग में एक और कैंसर पेशेंट है जो जिनको अभी रिलैप्स भी हुआ है, जिनको ब्लड कैंसर आया है. तो उनके साथ ये बिहेवियर नहीं है, सिर्फ मेरे साथ होता है. इनफैक्ट मेरी गलती सिर्फ ये हुई थी कि इस बिल्डिंग में कुछ मिस अप्रोप्रिएशंस ऑफ फंड्स हुए हैं, जिसके लिए मैंने इनसे कहा कि आप मुझे ऑफिशियली, मैंने उनको एक लेटर भेजा. मैंने इनसे कहा कि आप मुझे सारे फंड्स जो आपके हैं, जो आपका अकाउंट्स है वो मुझे भेजिए. तो उस दिन से ये लोग मुझे टारगेट करने लग गए. आई एम बेसिकली अ थ्रेट टू दीज पीपल हु आर डूइंग, जो इस पैसे में बहुत कुछ घोटाले करते हैं. जो ये ऑफिस बेयरर्स हैं, जो पहली टीम थी, जो पिछली कमेटी थी, उसने भी काफ़ी कुछ फंड्स यहाँ वहाँ किए. उनके ऊपर 88 की इंक्वायरी भी चल रही है, और वो इंक्वायरी ना चले, उसका रिज़ल्ट ना आए, उसको मैनेज करते हैं. फिर जो एक नई टीम अभी इस वक्त सोसाइटी के ऑफिस बेयरर्स हैं, उन्होंने रिपेयर फंड का भी बहुत कुछ मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है. बिल्डिंग में रिपेयर ठीक से नहीं हुई, मैंने अपने सारे ड्यूज़ पे किए. मेरे ही फ्लैट का एक डक है जहाँ पर रोज़ पानी लीकेज होता है. मैं उससे बोलती हूँ कि आपने पूरी पेमेंट ली, आप काम क्यों नहीं करते हो. तो इनको लगता है कि हर बार मैं ही
इनसे सवाल पूछती हूँ, तो डेफ़िनेटली मैंने पैसे खर्च किए हैं तो मैं इनसे सवाल पूछूंगी कि मेरे पैसे कहाँ गए। सो उनकी वो प्रॉब्लम है कि वो किसी भी इंसान को एंटरटेन नहीं करते, वो बात नहीं करना चाहते, बताना नहीं चाहते कि पैसा जो ये कलेक्ट करते हैं मंथली वो कहाँ जाता है। और आई थिंक ये लोग पुलिस को भी मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लोकल लेवल पर ये जाते होंगे और सोचते होंगे, मतलब इनके जो भी कॉन्टैक्ट्स होंगे वो यूज़ करते हैं कि जैसे मुझे ट्विटर पे मैंने डाला, ये सब कुछ डिटेल्स डाली, तो मुझे ट्विटर अकाउंट पे मुंबई पुलिस से सपोर्ट आई, लेकिन जब मैं लोकल पुलिस स्टेशन गई तो मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिली। एसीपी ने मुझसे कहा था वो मिलेंगे और जो भी मेरी कंप्लेन है उसके बारे में देखेंगे, बट ही इज़ ऑल्सो नॉट मीटिंग, सो ही इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली अवॉइडिंग। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ आपके सोसाइटी में जो काम चालू है, सेफ्टी नेट जो मतलब एक कंपल्शन है, वो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। मेजर लेवल पे काम चालू है नहीं, इन्होंने पूरा जो कंस्ट्रक्शन का जो बाहर से काम चला इसमें कोई सेफ्टी नेट यूज़ नहीं की। दूसरों के साथ भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि उनकी कार पर डेब्रीज गिरी और इन्होंने उसको पे करके दिया, जबकि मेरे लिए रूल्स अलग हैं, मुझे किसी भी चीज़ का पे नहीं किया जाएगा। और बिल्कुल अजीब तरह से बात करते हैं। इनफैक्ट अगर चाहें तो बीएमसी इन पर काफ़ी सारा फ़ाइन लगा सकती है। डेब्रीज भी मेरी विंडो के ठीक नीचे जमा किया जाता है। इनफैक्ट मुझे एक दो बार वायरल फीवर भी आया। मैंने इनसे कहा भी कि यहाँ पे मॉस्किटोज़ बहुत हो जाते हैं, इसे क्लीन करो। आप आज भी देख सकते हो कि वो डेब्रीज वहीं पड़ी है। तो ये जानबूझ के मुझे ही हरेस किया जा रहा है। और बीएमसी भी कोई इन पर चार्जेस नहीं डालना चाहती। कोई इस बिल्डिंग में बहुत इलीगल काम हुआ है। लोगों ने 10-10 फीट की बैल्कनीज़ बना दी हैं जो बीएमसी को नज़र नहीं आती, बिल्कुल उस पर एक्शन नहीं लेना चाहती। इनफैक्ट पिछली गणपति पे भी कुछ इन्होंने एमएलए को बुला रखा था, कॉरपोरेटर को बुला रखा था। तो उससे पता चलता है कि ये जो एक टीम है ये बहुत कुछ पैसों के साथ में ऊपर नीचे करते हैं और अपनी चीज़ों को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी का इस्तेमाल कर रहे हैं।